नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रोज रोज स्वागत, रोज रोज जो कहते नहीं, कह रहे भैया गऊ हम क्या कहते हैं, रोज रोज स्वागत करता रहता है बकलोल कहीं का। ये गऊ वाले नहीं कहते कजनी का दिन भर मोबाइलिया में लगे पड़ा रहता है भैया, कजनी क्या देखता रहता है। तो वैसे ही जाने दीजिए, रोज रोज स्वागत नहीं, आज वेलकम करते हैं। तो चलिए, हम लोग उत्तोलक चल रहे थे। क्या चल रहे थे? उत्तोलक। तो उत्तोलक हमने आपको बता दिया था। उत्तोलक से पहले एक साधारण मशीन होती है। साधारण मशीन वह मशीन जो उसमें आपकी कोई भी विद्युत या चुंबकीय शक्ति न लगे, उसी को साधारण मशीन कहा जाता है। उत्तोलक किसे कहेंगे? जिसमें आलम, आयास और भार रहता है। आलम समझते हैं, जहां से डांसवा करना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? आलम। जहां से डिस्को डांसवा घूमता है ना ऐसे ऐसे करके, तो उसी को क्या कहते हैं? आलम। आयास और भार, भार तो समझ करते हैं कहाँ से, और जहां से अ से अपना हाथ, अ से आयास, जहां से बला लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। तो ये चीजें हमने आपको बता दिया था। आज हम लोग देखते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैसे होता है। कुछ है नहीं इसमें, बस नाम का है। देखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैसे होता है। इसमें आलम बीच में रहता है, बस इतना याद रखिएगा। इसमें जो होता है, इसमें आलम, आलम मतलब फलक्रम, इंग्लिश बोलते हैं। इसमें आलम्ब बीच में रहता है। कहां पे रहता है भैया? बीच में रहता है। बस इतना याद रखिएगा। जो डांसवा डिस्को डांसवा करता है भैया, वो किस में रहेगा? बीचवा में रहता है। समझ में आया? तो आलम इसमें कहां रहेगा? बीच में रहता है। समझ में आया ये चीजें? आलम कहां रहेगा? बीच में रहेगा। तो जहां पे आलम अगर बीच में रहेगा, उसी को कहा जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। समझ में आया? फलक्रम जो जहां पे बीच रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब सबसे पहले बताइए बीचवा किस में रहता है? मान लीजिए हम दुई ठाप का बना दिए, क्या ठीक है? ये क्या दिख रहा है आपको बना हुआ? क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है भैया? यहाँ एक नट लगा दिए। ये क्या हुआ आपका? कैंची। कैंची में देखा करिए, यहाँ आलम्ब रहता है। तो आलम्ब बीचवे में है ना भैया। तो जिसमें आलम्ब बीच में रहे वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो कैंची में आलम्ब कहाँ है? यहाँ। यहाँ क्या हो? अरे भार। यहां से आप पकड़ते हैं तो यहाँ क्या हो गया? आयास, इफर्ट, वेट, आलम। समझ में आया? तो ये जो होता है, जहां कैंची रहती है, इसी को क्या कहा जाता है भैया? आलम्ब कहा जाएगा। समझ में आया? तो आलम की भाषा समझ में आई कि नहीं? जो बिचवा में रहता है उसी को क्या कहा जाएगा? आलम्ब कहा जाता है। समझ में आया? आलम्ब समझ में आया आप लोग को? आलम कैंची जहां बीच में रहे। ऐसे दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा। ऐसे एक कैंची हो गया आपका, ठीक है? कैली हो गया हो, कैली। कैंची है भैया, कैली नहीं, कैंची। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, पिलास। पिलास समझते हैं? कुछ लोग इसको पेंचिस भी कहते हैं। पिलासवा में देखा करिए ऐसे ही रहता है भैया, बस उसका मोहना मतलब ये ऐसे रहता है। ज्यादा फैल गया। इसका है ये छोटा रहता है ना, यहाँ पकड़ने का छोटा रहता है, इस दांता निकला रहता है। समझ में आया भैया? तो ये क्या हुआ आपका? पेंचिस हुआ, पिलास हुआ। पिलासुआ में देखा करिए यहाँ से घूमता है, तो यहाँ पे आलम कहाँ है? बिचवा में है। तो जिसमें आलम बिचवा में रहे उसी को क्या कहा जाएगा? मतलब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। समझ में आया? ये चीजें समझ में आई कि नहीं? अब आप ब्रेक भी लगाते हैं ना, चाहे साइकिल का ब्रेक हो चाहे जिसका ब्रेक हो। आप जब ब्रेकवा लगाते हैं, ऐसा हथवा रहता है, फिर ये ऐसा जाके तरवा रहता है, यहां से रहता है, फिर यहां से ब्रेक लगता है ना। तो जहां से घूमता है उसी तो बिचवे में रहता है ना, तो उसी को क्या कहा जाएगा? ब्रेक। ब्रेक हुआ। नेल कटर, नेल कटर, नेल कटर भी ऐसे रहता है ना भैया। नेल कटर ये ऐसा करके, फिर ये ऐसा करके ऐसा रहता है ना, दाबिए तो खट से कट जाता है। तो जहां बिचवा में से जो घूमता है उसी को कहा जाता है ये कील निकालने वाली हथौड़ा। एक देखिएगा, कील, कील निकालने वाले हथौड़ा, हथौड़ा। कील निकालने वाला जो हथौड़ा होता है, उसमें देखा करिए जब हथौड़ा ऐसे रहता है ना भैया, ऐसे करके, फिर यहाँ ऐसा बना रहता है, फिर क्या एक ऐसे दिया रहता है ना।
तो ये ध्यान दीजिएगा। आप बोलिए कैसे, अरे भैया यहाँ से आप पकड़ते हैं, भार यहाँ लगता है, लेकिन उसका सिरवा देखा करिए घूमता है, लेकिन यहीं से पकड़ता है ना, ये ऐसे करके देखा करिए, दिशनवा मतलब एंगल वही बनता है। तो ये क्या होगा, आलम्ब होगा। समझ में आया। तो कील निकालने वाले जो हथौड़े होते हैं वो होती है एक घिरनी हुई, घिरनी समझते हैं, अरे जो नाचता है भैया, घिरनी जो कुआं से पानी उनी निकालते हैं, तो घिरनी भी देखा करिए, जहां से ऐसे नाच के कुआं में से निकालते हैं, यहाँ से नाचता है। तो ये चीजें जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। समझ में आया भैया। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक समझ में आया कि नहीं। ऐसे आप तराजू भी देख लीजिए, जिसमें ये ध्यान दीजिएगा, हम कितना एग्जाम्पल आपको बताएंगे, लेकिन आप इतना बस ध्यान रखिएगा, जिसमें बीच घूमने वाला बिचवा में रहेगा वो क्या होगा, आलम्ब होगा। समझना। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया भैया, तराजू हो गया ना, तराजू। यहाँ बिचवा में देखा करिए है ऐसे रहता है, ये कड़वा सीधा देखा जाता है ना। यहाँ यहाँ बैठा दिए, यहाँ बैठा दिए आप हो गए, और यहाँ बैठ गए आप वाली हो गई, ठीक है, यहाँ बैठ गई। अब इसमें बैठे हैं, अब ये देखा करिए यहीं से घूमता है ये इधर इधर, ये क्या हुआ आपका, आलम्ब हुआ। तो एक प्रकार से तराजू भी समझिए, तराजू होता था, तो तराजू भी उसी में होगा। पहले जानते हैं हम छोटे थे तो हमारा नाम राजू है, तो सही सभी लोग बोलते ओ तराजू तराजू, मतलब चिढ़ाते थे तराजू तराजू कह के, समझना, ये तराजू कह के। ये चीजें समझ में आई भैया। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यही है, बस इतना याद रखिएगा, जिसमें आलम्ब बीच में रहे वो क्या होगा भैया, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। समझ में आया भैया। जिसमें आलम्ब आपका बीच में रहेगा वो क्या होगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। समझ में आया। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में ये चीजें समझ में आई। नेल कटर, आपका नल भी जो चलाते हैं, जैसे नल देखा करिए, मान लीजिए नल ऐसे रहता है ना, ठीक है, अरे जो हैंडपंप वाला वो नल, वो भी ये देखिए ऐसे रहता है ना भैया, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे करके यहाँ डबल लाइन यहाँ रहता है, यहाँ वाशर लगाया जाता है, जब पनिया नहीं उठा था तो यही कट जाता है, समझा, और यहाँ से उठा के यहाँ फेंका जाता है। ने दिख रहा है कि नहीं नल, अब यहाँ रहता है तो यहाँ भर के जैसे आप चलाते हैं तो यहाँ उठा, तो नल में देखा करिए जहां यहाँ से घूमता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका आलम्ब हो जाएगा। समझ में आया। अब एक झुलवा भी होता है, देखते हैं कि नहीं, झुलवा बैठा रहता है ऐसा करके, जो दो दो लड़के बैठे, यहाँ छुटकिया बैठा दीजिए, आप बैठ गए, आप वाली बैठ गई। अब यहाँ से देखा करिएगा, जब वो उठाता है यहाँ से यहाँ, तो उसमें भी बीच में रहता है, तो बीच वाले को क्या कहा जाएगा भैया, आलम्ब कहा जाएगा। पेंचिल भी समझ में आया ये सब चीजें। तो जिसमें बीच में फल कलम रहे उसी को कहा जाता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। समझ में आया भैया। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक सबको समझ में आया कि नहीं। अब आते हैं हम लोग द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। किसमें भैया, द्वितीय श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हुआ ना। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, बीच में वस्तु का भार होता है। इसमें क्या होता है, इसका मेन है, इसमें बीच में वस्तु का भार होता है। क्या होता है, वस्तु का भार होता है। जिसमें बीच में वस्तु का भार हो उसी को कहा जाता है क्या, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अब आप बोलिएगा इसमें कैसा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें बीच में वस्तु का भार हो उसी को कहा जाता है। एक मान लीजिए, जैसे एग्जांपल देखिए, आप नींबू निचोड़ने की मशीन देखे हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन कितने लोग देखे हैं। अरे नींबू निचोड़ने की मशीन होती है ना भैया, हाँ, कैसे बनाया इसको, ये ऐसा बनाया रहता है, फिर ऊपर से ऐसा दिया रहता है। अब इसी में जब नींबुआ रखिएगा तो कचकचा के दाबता है, तो बिचवाई में जो होता है उसका नींबू निचोड़ने का मशीन जो होता है, देखा करिए बीच में बल लगता है। तो समझ में आया। जैसे इसमें एग्जांपल दे देते हैं, समझ में आया कि नहीं। नींबू वाला बन नहीं पाएगा, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन हुआ। एक हुआ सरवता, आपका
सरौता समझते हैं, जो सुपड़िया काटते हैं भैया। देखिए सरौता कैसा रहता है, ये तो बन जाएगा, ऐसा रहता है, फिर ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, ऐसा काटने का बना रहता है, फिर ये ऐसे करके ऐसा रहता है, समझा। अब ये ऐसा हत्था मजबूत हो जाता। देखिए अब यहाँ पे जब सरौता रखते हैं तो भरवा कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। जहां बलवा लगाइएगा जो भार, तो बीच में आ रहा है, समझ में आया। तो ये सरौता बीच में आ रहा है, तो भार कहाँ आ रहा है, बीच में। आलम यहाँ आ गया, समझ में आया। और आयास यहाँ आ गया। तो जिसमें भार बीच में आए वो क्या होता है भैया, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, समझ में आया। कूड़ा गाड़ी, जो कूड़ा आप उठाते हैं, देखिए कूड़ा में मतलब ऐसा दो बन जाता है, फिर एक ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है, दो चक्का लगा रहता है, फिर नीचवा दो चक्का लगा रहता है ना, ऐसे जाता है। तो इसी में कूड़ा भरते हैं ना भैया। तो ये कूड़ा, सॉरी, तो कूड़ा गाड़ी की जो मशीन होती है, कूड़ा उठाने वाली जो मशीन होती है, वो भी आपकी समझिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, समझ में आया भैया। कूड़ा गाड़ी, कूड़ा गाड़ी में भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। दरवाजा, दरवाजा भी देखा करिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कैसे, देखिए देखिए दरवाजा जहां से घूमता है वो कब्जवा है, दरवाजा जहां से घूमता है वो कब्जा है, और जहां से हथवा लगा के बंद करते वो आयास है। लेकिन भरवा तो बिचवे में रहता है ना दरवाजवा का, तो बिचवे में तो समझ मारा बीच हो रहा है कि नहीं। तो वो तो एक तरफ हो गया जहां से आलम घूमता है, हथवा खींचते हैं बाहर, लेकिन बिचवे में डलता है ना, तो दरवाजा हुआ। एक बोतल खोलने वाली मशीन आती थी, जब पहले स्प्राइट आप थम्स अप कोको कोला पूछते थे, ऐसे ऐसे निकाल के देता था, ऐसा करके। कई लोग तो दंतों से खिंचिया के निकालते थे। तो उस समय जो हथवा निकालते हैं वो भी समझिए कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, समझ में आया भैया। द्वितीय श्रेणी का समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे जो अमुआ काटते हैं, फारी जिसका चरवा बनाते हैं, वो भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ये ध्यान दीजिएगा, जिसमें बीच में रहेगा वो कौन सा बल रहेगा भैया, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक रहेगा, समझ में आया भैया। जिसमें बीच में रहेगा वो क्या रहेगा भैया, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक रहेगा, समझ में आया। जिसमें बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक रहेगा, समझ में आया भैया। जिसमें बीच में रहेगा वो कौन सा उत्तोलक होगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। अब आते हैं हम लोग तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी, लॉ ऑफ ऑर्डर 3 लायर, ठीक है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें क्या होता है, आयास या बल बीच में होते हैं। इसमें जो होता है आयास कहिए या बल कहिए, ये कहाँ होते हैं भैया, बीच में होते हैं, बीच में होते हैं, बीच में होते हैं, समझ में आया भैया। प्रथम में आलम्ब बीच में रहता है, द्वितीय में क्या होता है, भार, और तृतीय में क्या होता है, आयास या बल, जो हथवा लगाते हैं जो मशीन, उसमें जो होता है बीच में रहता है, समझ में आया भैया। तो ये चीजें हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिएगा, पहले देख लीजिएगा चिमटा, सबसे जरूरी, समझ में आया भैया। सबसे पहले क्या देखिएगा, चिमटा, चिमटा देखा करिए, हे ऐसे बना रहता है, फिर ये ऐसे ना, और इसी में एक रोटी पकड़ा दीजिए, इसे पकड़ा जाता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आप बोलिएगा कि बल कहाँ लग रहा है, तो आप हथवा से देखिए, यहाँ से घूमता है, ये क्या हो गया आपका आलम, जहां से नाचे। अब यहीं से तो होता है भैया, पकड़िएगा तो यहीं से हथवा से पकड़ते हैं, ये क्या हुआ आपका आयास हो गया, समझ में आया। ये तो भार हो गया। तो जिसमें आयास बीच में रहे, जैसे चाकू हुआ, चाकू भी आप ऐसे पकड़ते हैं, देखा करिए ऐसे करके, समझ में आया। चाकू हुआ, हल, हल कितने लोग देखे, अरे हल चलाने वाले भैया, हल जो बर्धा रहते हैं, देखा करिएगा बर्धा, जब जिसे देखिए, जिसे हल ऐसे रहता है ना, ये ऐसे करके ऐसे फार बना रहता है, एक हैंडल रहता है ना, ऐसे करके ऐसे रहता है, और यहाँ पे एक जुआ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जुआ, जिसमें बांधा जाता है, और इसमें मान लीजिए बैल रहते हैं, ऐसे चलते हैं ना, समझ में आया, ऐसे बैल चलते रहते हैं, तो जुताते हुए जाता है, समझ में आया भैया। अब इसमें जो आयास या बल जो रहेगा वो आपको बीचे में लगाया जाता है ना,
जो जुताता जाता है तो जिस पे प्रभाव पड़ता है वो क्या रहता है भैया, बीच में ही रहता है। समझ में आया भैया? तो लोड आप कहाँ देते हैं, इफर्ट, समझ में आया भैया कि नहीं? तो इफर्ट क्या है, ये जो रहता है आपका ये बीचवे में रहता है ना, ये क्या हुआ, आयास हुआ। समझ में आया? जहां से आप पकड़ते हैं ये क्या हुआ, आलम्ब हुआ। और ये क्या हुआ आपका, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये तो लोड देते हैं ना आप यहाँ पे, और इफर्ट यहाँ पे होगा, इफर्ट यहाँ पे। समझ में आया भैया? ये चीजें है, समझ में आया? या स्टेपलर जो मशीन होती है उसमें भी देखा करिए ऐसे लगता है, स्टेपलर, स्टेपलर जो होता है भैया, स्टेपलर, स्टेपलर सबके घर में रहता है, उसमें भी देखा करिएगा। समझ में आया भैया? स्टेपलर में भी ऐसे होता है। समझ में आया? तो ये चीजें थी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। समझ में आया भैया? ये चीजें समझ में आई भैया? देखिए भैया, अब इसमें जो आता है सवाल, जैसे पूछा जाता है आपसे आयास भुजा किसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कोई चीज उठा रहे हैं तो इसमें देखिए जहां से आप इफर्ट लगाते हैं वहां आयास हुआ, जहां से घूमते हैं वो आलम्ब हुआ, जहां उठता है उसको लोड बोला जाता है। तो आलम्ब से आयास के बीच की दूरी जो होती है आयास भुजा कहा जाता है। ये आलम्ब है, यहां से जो है आयास की दूरी जो होती है इसी को कहा जाता है आयास भुजा। तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहा जाएगा, आयास भुजा। अब भार भुजा, आलम्ब से भार की दूरी, आलम्ब से भार की जो दूरी है, ये आलम्ब से भार की जो दूरी होती है इसी को कहा जाता है भार भुजा। क्या कहा जाएगा भैया, भार भुजा। समझ में आया? तो आलम्ब से भार के बीच की दूरी क्या होती है, भार भुजा। समझ में आया? आलम्ब से भार के बीच की दूरी क्या होती है, भार भुजा। और आलम्ब से आयास के बीच की दूरी आयास भुजा होती है। इतना चीज समझ में आया कि नहीं आप? अब हम आपको समझाते हैं यांत्रिक लाभ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा इधर भैया, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक लाभ जो होता है, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ क्या होता है, मैकेनिकल गेन, इसको इंग्लिश बोलते हैं मैकेनिकल गेन, मैकेनिकल गेन। अब ध्यान दीजिएगा, जो यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक, यांत्रिक में छोटा मंत्र रहेगा, सॉरी, मंत्र ही नहीं सही होता भैया कभी। यांत्रिक लाभ बराबर होता है, समझिए कि आयास भुजा बटा भार भुजा, आयास भुजा बटा भार भुजा। समझ में? आयास भुजा बटा भार भुजा। अब ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, अब आयास भुजा और भार भुजा होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक लाभ अगर मान लीजिए ये तीनों चारों बराबर हो गए, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर ये बराबर है ये भी बराबर है तो आपको काम करने में थोड़ी सी कठिनता होगी। क्यों? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप हथौड़ी चलाते, मतलब कुल्हाड़ी चलाते हैं ना, अब कुल्हाड़ी का हथौड़ा जो है अब उसका साइज उसी के बराबर ही कर दीजिए, जो काट रहा है जहां से घूम रहा है वो पूरा, तो आपको कठिन होगी ना चलाने में, तो समझा। लेकिन अगर आपको आयास भुजा जो है इसकी लंबाई अगर बढ़ गई, इसकी लंबाई अगर बढ़ती जाएगी, कुल्हाड़ी की जैसे लंबाई हत्था बढ़ा दीजिएगा तो उसको चलाने में सरलता होती कि नहीं। अब जैसे देखिए, कभी भार भुजा जो है बड़ा कर दीजिए और फिर आयास जो है इसको छोटा कर दीजिए, चलेगा? नहीं चलेगा, बहुत कठिनता होगी। लेकिन आयास भुजा को भारी कर दीजिए और भार भुजा को भारी कम करिए तो उसको आराम से आप चला सकते हैं ना। तो ये चीजें होनी चाहिए, समझा। तो इसीलिए हमेशा यांत्रिक जो लाभ होगा, यांत्रिक लाभ ग्रेटर देन 1 से ज्यादा होना चाहिए, समझ में आया। तो ग्रेटर देन 1 से ज्यादा होगा तो काम में क्या होगी भैया, आसानी, काम आसानी हो जाएगी ना। अगर जो आपका यांत्रिक लाभ है, यांत्रिक लाभ बराबर 1 हो जाए तो काम कठिन होगा, काम करना कठिन हो जाएगा। अगर यांत्रिक जो लाभ है, यांत्रिक लाभ स्मॉल 1 से हो गया तो काम जो है बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। ये सीधा सा बात है, कुल्हाड़ी से समझिए
कि अगर हम आयास भुजा भार भुजा को बढ़ाएंगे तो ये चीजें रहेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम भारे को बढ़ा दिए, इसको कम कर दिए, तो ये क्या होगा, कुल्हाड़ी चलाना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जैसे कुल्हाड़ी का हत्था जितना अच्छा लंबा होगा तो आप उतना अच्छा चला सकते हैं। तो समझ में आया भैया? तो यांत्रिक लाभ हमेशा क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए, तब आप काम आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया भैया? तो यांत्रिक लाभ क्या है भैया, उससे अधिक होना चाहिए, तब आप काम कर पाइएगा। समझ में आया कि नहीं भैया? तो यांत्रिक लाभ समझ में आया, आयास भुजा बटा भार भुजा। यांत्रिक लाभ बराबर आयास भुजा बटा भार भुजा। आयास समझ गए ना? तो वहां से वहां के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है भैया, आयास भुजा। आलंब से आयास की जो दूरी होती है, आलंब से आयास की दूरी क्या कहा जाती है, आयास भुजा। आलंब जहां से घूमता है, जहां से हथवा पकड़ते हैं, उसी को आयास भुजा, और आलम से भार की भार भुजा कहा जाता है। एक यांत्रिक लाभ बराबर एक सूत्र ये भी होता है, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा भुजा। क्या होता है भैया, भार बटा आयास, भार बटा आयास। ये जब दो दिया रहता है तब आप यूज करिएगा, कि जब ये वैल्यू दिया रहे आप तब आप इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया भैया? तो ये उत्तोलक का जो चैप्टर था ये आपका खत्म हो गया। अब हम जो कल चलेंगे, आपको बल आघूर्ण चलाएंगे। बल आघूर्ण, टार्क्यू बोलते हैं इंग्लिश में, TORQUE, टार्क्यू। ये क्या होता है, जो किसी भी चीज को, वस्तु को खींचने और जो घूमने में जो लगता है उसी को बताएंगे, कल बता देंगे इसको अच्छे से। तो आज के लिए इतने करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।